हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। समाजशास्त्र के विज्ञान में होने के विरुद्ध की गई जो टिप्पणियां हैं, समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वो क्या है, समाजशास्त्र की क्या परिभाषा है, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2021 के लिए। और जो लोग पीजीटी से समाजशास्त्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन होगा। ये लेक्चर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 भी आप लोगों के पास पहुंच गया होगा और आज ये दूसरा लेक्चर आपके पास पहुंच रहा है। तो वीडियो में छोटा छोटा ही आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। इस बार कोशिश रहेगी कि सारे कंटेंट को आपके पास पहुंचाया जाए, जिससे कि आपका जो जेआरएफ है वह क्रैक हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। तो देखिए, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसमें जो भी मेन वर्ड हैं आप उन्हें नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनेंगे और उसका आप नोट भी बनाइए। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप नोट बनाइए और उस नोट से ही आप पढ़िए, ठीक है। देखिए, किसी भी विषय की जो प्रकृति है उसका यह एक आशय होता है कि वह विज्ञान है या कला है। समाजशास्त्र के विषय में समाज जो वैज्ञानिक हैं उनका मत था कि भाई विभिन्नता इसमें पाई जाती है, लेकिन अगस्ट काम्टे, यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर देंगे कि अगस्ट काम्टे कहाँ के थे और उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। समाजशास्त्र को विज्ञान माना, अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। साथ ही साथ उन्हें विज्ञानों की रानी भी ये संज्ञा प्रदान की गई है समाजशास्त्र को। तो जो समाजशास्त्र है वास्तव में किसी विषय का विज्ञान, मतलब इस तरह से एक अकेला विज्ञान नहीं होना है, यह माना जाना एक प्रतिष्ठा सूचक है। इसीलिए कुछ जो समाजशास्त्री हैं समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वालों में स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि लोगों ने इनका नाम सुझाया और बहुत ही उल्लेखनीय है इनका नाम। समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने वाले जो विद्वानों का जो तर्क है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पास तो न तो अपनी कोई विशेष सामग्री है और न ही मापने और तोलने के लिए कोई यंत्र है। साथ ही यह भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है, राइट। इन्हीं विद्वानों ने सामाजिक घटनाओं में कुछ ऐसी स्वयं की आंतरिक सीमाएं होती हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान का स्तर दिलाने में बाधक है। अगर मैं बाटोमोर की बात करूं तो बाटोमोर ने कहा था कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे सबल तर्क यह है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगर मिल्स की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि भाई समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्राफ्ट माना जाए, कला। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति के जो विषय हैं बहुत ही विवाद है इसमें। इसलिए जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं वे ही इसे विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तर्क भी देते हैं। जैसे समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों को वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। मतलब इस तरह से कई तर्क दिए जाते हैं। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना भी की जाती है, ठीक है। और इस बात का मतलब जो विवेचना नहीं करता है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वे जिस रूप में है उसको ठीक उसी रूप में चिन्हित करता है। अगर समाजशास्त्री की बात की जाए तो संयुक्त परिवार और जाति व्यवस्था का उसी रूप में चित्रण करता है जिस रूप में वे हैं, राइट। और यह बताने की चेष्टा नहीं करता है कि वे अच्छी है या बुरी है या किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, राइट। अगर मैं बात करूं कि समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य
और कारण के आधार पर करता है, या समाजशास्त्र में विद्वानों के जो सिद्धांत हैं पुनः परीक्षण संभव है, यह भविष्यवाणी करने में सक्षम है, तो क्या हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही तर्कपूर्ण है। अब देखते हैं कि क्या जो समाजशास्त्र है उसमें क्या क्या टिप्पणियाँ की गई है। समाजशास्त्र की टिप्पणियाँ क्या क्या की गई हैं। जो टिप्पणी है, ठीक है, टिप्पणियाँ, ठीक, पेन सही नहीं चल रहा है, थोड़ा राइटिंग इस तरह से सही नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, वॉइस पर, और आशा करता हूँ कि आप वॉइस और क्लियर हो रही होगी, और भी क्लियर, राइट। देखिए, इसमें तटस्थता का अभाव होता है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता एवं अमूर्त प्रकृति होती है, सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता प्रकृति है, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होता है, मापन की समस्या, प्रयोगशाला का अभाव, भविष्यवाणी करने में असमर्थ, ये इतनी सारी टिप्पणियां इस पर की गई हैं। अगर मैं बात करूं हैरी एम जॉनसन की, उन्होंने कहा था कि विज्ञान क्या है और क्या नहीं, यह तो एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी करने एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से बहुत पीछे है। राइट, आई बात समझ में? आगे बढ़ें। देखिए, आपको जिस टॉपिक में कोई भी कमी रह जाती है या हमारे एक्सप्लेनेशन करने में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उससे अगले वीडियो में सुधार कर लूँगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है वह क्या है। ठीक है, वास्तविक, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, वास्तविक प्रकृति क्या है। तो वास्तविक जो प्रकृति है, समाजशास्त्र, देखिए, एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये एक वास्तविक और पद्धतियों वाला विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक है। समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। ठीक है, समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में रॉबर्ट बेरस्टीड ने जो कहा था, जो प्रस्तुत किया था इसकी विशेषताओं को, और स्पष्ट किया था कि भाई समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त और सामान्य विज्ञान होने के साथ साथ तार्किक एवं अनुभव सिद्ध भी है। राइट, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो जो परिभाषाएं हैं मैं आपको बताऊंगा, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत ही यहाँ से नंबर ऐड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो अन्य विज्ञान है उनकी तुलना में जो समाजशास्त्र है एक बहुत ही नवीन विज्ञान है, इसलिए इसमें जो समाजशास्त्री हैं इसकी परिभाषा को लेकर के बहुत ही मतभेद किए हैं। अगर मैं बात करूं पहले समाजशास्त्र की परिभाषा को, तो इसमें कहा गया है कि भाई समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। राइट, और दूसरी जो परिभाषा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तीसरा जो है, समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। वार्ड ने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वही गिडिंस ने क्या कहा था, गिडिंस ने कहा था कि भाई समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। हेच की बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि सामान्यतः समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओडम ने कहा था, चौथी परिभाषा, ओडम ने कहा था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। राइट, तो इस तरह से ये टॉपिक आज का बस इतना ही।
अगले दिन मैं आपको बहुत ही अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी बेहतरीन टॉपिक दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ, जो यहाँ से आपको प्रश्न अनिवार्य रूप से बन ही जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।